हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग सोन माटी की चौथी कहानी माई के लोर के बारे में पढ़ेंगे। सोन माटी की 3 कहानियाँ ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके उन्हें ज़रूर देखें। कहानी के मुख्य पात्र इस प्रकार हैं। पहला सुरजा, सुरजा की माँ नरेना जो सुरजा का बेटा है, मंगरा गाँव का एक मजदूर होता है और गिरजा बाबू गाँव के ज़मींदार होते हैं। चलिए तो कहानी हम लोग शुरू करते हैं। कहानी शुरू करने से पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि अगर आप झारखंड के किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और खोटा भाषा सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। कहानी का सारांश इस प्रकार है कि सुरजा गाँव का एक गरीब मजदूर है। वह गाँव के बाहरी इलाके में झोपड़ी बनाकर रहता है। उसके घर में उसकी बूढ़ी माँ, उसकी पत्नी और उसका छोटा बेटा नरेना है। सुरजा के जो पिता हैं, वो सुरजा के ज्ञान प्राप्त होने से पहले ही स्वर्ग को प्राप्त हो गए थे। जब सुरजा बहुत छोटा था, तभी वे मर गए थे। और सुरजा के पिता गांव के जमींदार गिरजा बाबू के यहाँ आजीवन काम करते थे। और काम करते करते ही वो क्या हुए थे, मर गए थे। अब सुरजा जो है, वो भी अपने परिवार को पालन पोषण करने के लिए उनके यहाँ काम करने लगता है। जब उनके पिताजी गिरजा बाबू के यहाँ काम करते थे, तो उनके परिवार की दशा में कोई सुधार नहीं हुआ था और अब भी ऐसा ही चल रहा था। इस कारण से सुरजा के दिमाग में हमेशा ये बात चलते रहता था कि वो भी मंगरा की तरह। मंगरा कौन? तो मंगरा जो है वो गांव का एक मजदूर रहता था, तो उसके जैसा वो भी शहर जाके पैसे कमाए। यह बात सुरजा अपनी माँ को समझाना चाहता है कि वह भी मंगरा की तरह शहर जाके पैसा कमाएगा, लेकिन उसकी माँ नहीं चाहती थी कि उसका बेटा उससे दूर जाए। वह सुरजा से कहती कि गिरजा बाबू के घर हमेशा तुम्हारे पिता ने काम किया, वे कहाँ कभी भीख मांगे। इस बात पर नरेना कहता है कि इस कमाई से हमारा दिन नहीं गुजरने वाला है। हर इतवार को सरकार छुट्टी भी देती है, लेकिन हम लोग के खातिर कोई छुट्टी नहीं है। इसलिए वह भी शहर जाकर पैसा कमाना चाहता है और अपना जितना भी कर्ज है उसे वो चुका देना चाहता है। ठीक है। सुरजा एक घटना को याद दिलाते हुए कहता है कि जब एक बार उसका बेटा नरेना बीमार पड़ा था, तो वो गिरजा बाबू से 5 रुपये मांगा था। ठीक है। इलाज के लिए 5 रुपये मांगता है। तो गिरजा बाबू क्या बोलते हैं, इतने रूड आवाज़ में सुरजा को बोलते हैं, मजदूर का कोई वैल्यू नहीं होता है। इतने रूड आवाज़ में उनसे क्या बोलता है कि यहाँ आया है पैसा मांगने, क्या पैसा फलता है? एक तो 2 दिन से काम बंद कर दिया है, तुम्हारे बाप का कोई धर लिया है? जाओ जहाँ नगद मिले वहाँ जाओ, और लेकिन जाने से पहले अपने बाप का कर्जा वसूल कर जाना। इस बात से सुरजा का दिल बहुत दुखता है। ये बात जब वो अपनी माँ को बताता है कि वह शहर जाना चाहता है, तो उसकी माँ घबरा जाती है, रोने लगती है, लेकिन सुरजा नहीं मानता है। सुबह होते ही वह जाने की तैयारी करने लगता है। माथा पे लाल गमछा बांधता है और जूता पहन के तैयार हो जाता है। उसकी पत्नी जलपान मतलब नाश्ते के लिए बासी भात और मुनगा का साग ले लेती है। उसके बाद दोनों पति पत्नी एक बार जाने से पहले अपनी माँ को फिर से समझाने की कोशिश करते हैं। कहते हैं, तुम धीरज रखो माँ, हम फिर आकर घर गृहस्थी संभाल लेंगे। सुरजा का जाने का समय हो गया था। उसको 7 बजे वाला गाड़ी से जाना था, जिसको 7 बजवा गाड़ी कहते हैं। 7 बजवा गाड़ी पकड़ना था, इसलिए माँ के पास ज़्यादा बात नहीं कर पाया और सुरजा अपनी पत्नी और बेटा नरेना के साथ चला जाता है। बेचारी सुरजा की माँ छाती पीट पीट कर रोने लग जाती है और यहाँ पे कहानी समाप्त हो जाता है। थैंक यू।